हेलो एवरीवन, तो आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8 का पाठ बस की यात्रा। एक व्यंग्यात्मक यात्रा वृत्तांत है जिसे लेखक हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। यहाँ लेखक ने उन प्राइवेट बस कंपनियों पर व्यंग किया है जो ज्यादा मुनाफा के लिए यात्रियों की जान माल के साथ खिलवाड़ किया जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेखक और उनके 4 साथियों को जबलापुर जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। इसके लिए उन्होंने बस से पन्ना से सतना जाने का कार्यक्रम बनाया। वे सुबह पहुंचना चाहते थे। उनमें से 2 को सुबह काम पर भी जाना था। कुछ लोगों ने शाम वाली बस से यात्रा ना करने की सलाह भी दी। लेखक ने जब बस को देखा तो उन्हें वह जर्जर हालत में लगी। उन्हें लगा बस वृद्ध अवस्था में है। लेखक को लगा बस पूजा करने योग्य है, इस पर चढ़ा कैसे जा सकता है। उसी बस को कंपनी के एक हिस्सेदार भी यात्रा कर रहे थे। उनके अनुसार बस एकदम ठीक थी और अच्छी तरह से चलेगी। बस की हालत देखकर लेखक और उसके साथी उसे जानने का निश्चय नहीं कर पा रहे थे। लेखक के डॉक्टर मित्र ने कहा कि यह बस नई हवेली बसों से भी ज्यादा विश्वसनीय अनुभवी है। लेखक अपने साथियों के साथ बस में बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे मानो वे इस दुनिया से जा रहे हो। बस के चालू होते ही सारी बस हिलने लगी। खिड़कियां के बचे कुचे कांच भी गिरने की स्थिति में आ गए। लेखक को डर लग रहा था कि वे कांच गिरकर उसके ही घायल ना कर दे। उन्हें लग रहा था कि सारी बस के इंजन हैं। बस को चलाता हुआ देखकर लेखक को गांधी जी के असहयोग आंदोलन की बात याद आ गई और जिसमें भारतवासी अंग्रेजों का सहयोग नहीं कर रहे थे, उसी तरह बस के अन्य भाग भी उसका सहयोग नहीं कर पा रहे थे और 8-10 मील यानी 8-10 किलोमीटर चलने पर ऐसा लगने लगा कि लेखक सीट पर बैठे नहीं बल्कि अटके हैं। अचानक बस रुक गई। पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने पेट्रोल बाल्टी में निकाली और अपने बगल में रखकर नाली से इंजन में भेजने लगा। बस की चाल कम हो रही थी। लेखक का बस पर पूरी तरह से यानी विश्वास उठ गया था। उसे डर लग रहा था कि कहीं बस का स्टीयरिंग ना टूट जाए या उसका ब्रेक ना फेल हो जाए। उसे हरे भरे पेड़ अपने दुश्मन से लग रहे थे क्योंकि उनसे बस टकरा सकती थी। सड़के के किनारे झील देखने पर वह सोचता कि बस इसमें गोता ना लग जाए। इसी बीच बस पुनः रुक गई और ड्राइवर के प्रयासों के बाद भी बस ना चली। कंपनी के हिस्सेदार बस को फर्स्ट क्लास ही बताते हुए इसे महज सहयोग बता रहे थे। कमजोर चांदनी में बस ऐसी लग रही थी जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। उसे डर लग रहा था कि इतने लोगों के बैठने से इसका प्राणांत ही ना हो जाए और उन सबको उसकी अत्यंती ना करनी पड़ जाए। और कंपनी के हिस्सेदार ने बस इंजन को खोलकर कुछ ठीक किया। बस तो चल पड़ी और उसकी रफ्तार अब और भी कम हो गई। बस के हेडलाइट की रोशनी भी कम होती ही जा रही थी। वह बहुत धीरे धीरे चल रही थी। अन्य गाड़ियों के आने पर वह किनारे खड़ी हो जाती थी। बस कुछ दूर चलकर पुलिया पर पहुंची ही थी। उसका एक टायर फट गया और बस झटके से रुक गई। यदि बस स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। लेखक बस कंपनी के हिस्सेदार को श्रद्धा भाव से देख रहा था। चूंकि वह अपनी जान की परवाह किए बिना वह बस से सफर कर रहा था, परंतु लेखक को लगा कि उसके साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा था। उसे तो क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। बस के नाले में गिरने से यदि यात्रियों की मृत्यु हो जाती तो देवता बाहे पसारे उसका इंतजार करते और कहते कि वह महान आदमी आ रहा है जिसने अपनी जान दे दी पर टायर नहीं बदलवाया। दूसरा टायर लगाने पर बस पुनः चल पड़ी। लेखक एवं उसके मित्र पन्ना या कहीं भी कभी भी जाने की उम्मीद छोड़ चुके थे। उन्हें लग रहा था कि पूरी जिंदगी उन्हें इसी बस में बिताना है। अब वे घर की तरह आराम से बैठ गए और चिंता छोड़कर हंसी मजाक में शामिल हो गए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।